جی, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इत्तफ़ाक और आप देख रहे हैं साइंस टॉक। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो ज़ेर बहस है काफ़ी दिनों से, और वो है कैलिफ़ोर्निया के वाइल्ड फायर्स। कैलिफ़ोर्निया के वाइल्ड फायर्स के बारे में मुख्तलिफ़ क़यास आराइयाँ जो है वो जारी हैं। आप मीडिया पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, या बहुत सारे वो लोग जो इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्सपर्ट्स नहीं भी हैं, उनकी भी जो है वो गुफ्तगू जारी है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है। वो ये है कि कैलिफोर्निया के जो वाइल्ड फायर्स हैं उसके बारे में एक पाकिस्तानी निज़ाद, ये अमेरिकन है, आई डोंट नो, उनका नाम है शाहिद अनवर। उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने एक तमस्खर उड़ाया पाकिस्तानियों का कि पाकिस्तान चूँकि एक गरीब मुल्क है, लेकिन कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर्स में जो मुतासर होने वाले लोग हैं वो ये नहीं है कि वो इस तरह पाकिस्तानियों की तरह गरीब लोग हैं, वो बल्कि अमीर लोग हैं, और वो बड़ी जल्दी कैलिफ़ोर्निया में जो जलने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे उनको बड़ी जल्दी जो है वो रीबिल्ड कर लेंगे। अब ज़रा ये आप वीडियो मुलाज़ा करें और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो शाहिद अनवर साहब हैं ये क्या कह रहे हैं, और ये रिसर्च और हक़ाइक़ के कितना बरअक्स है। तुम लोगों पे जब आफत आ जाती है भीख मांगते हो। अमेरिका किसी से हेल्प नहीं मांगता। दुनिया के मेजॉरिटी बिलियनर्स रहते, वो तुम्हारी तरह गरीब कीड़े मकोड़े नहीं है। तो ये आपने वीडियो देखी, इसमें जो है वो शाहिद अनवर साहब फरमा रहे हैं कि कैलिफोर्निया में या ओवरऑल अमेरिका में दुनिया के अमीर तरीन लोग रहते हैं, यकीनन दुनिया के बिलियनर्स रहते हैं यहाँ पे। लेकिन उसमें जो क्लाइमेट चेंज है उसमें रिसर्च हमें ये बताती है, साइंटिस्ट हमें ये बताते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाले लोग हैं वो गरीब लोग होते हैं, वो आम लोग होते हैं, जिनकी जमा पूंजी जो है वो सैलाब में बह जाती है या वाइल्ड फायर्स में जो है वो आग लगने से जल जाती है। ज़रा अब 2022 के पाकिस्तान के फ्लड्स देख लें कि वहाँ पे जो होने वाला नुकसान था वो 33 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान ने उसका जो है वो एस्टिमेट लगाया था। लेकिन अगर आज आप नज़र दौड़ाएँ तीन तकरीबन 2.5 साल बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि सिंध में जिन लोगों की फसलें चली गई, या जिन लोगों के जानवर चले गए, या जिन लोगों की घर चले गए उसमें, तो उस उनके क्या दोबारा हुकूमत ने उनकी कितनी माली मुआवनत की थी, तो वो आज दोबारा उन्हीं घरों में वापस चले गए हैं, या उनको वैसे ही मवेशी वापस मिल गए हैं, या उनके जो घर थे वो सैलाब में चले गए थे और उन्होंने दोबारा बना लिए। तो आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि किस हद तक जो है वो शाहिद अनवर साहब जो फरमा रहे हैं कि दुनिया के जो यहाँ अमीर तरीन लोग रहते हैं वो ये इसको रीबिल्ड कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी सोचे। ये बिल्कुल बात किसी हद तक तो दुरुस्त है कि ठीक है, पाकिस्तान को अपने मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ऐसा मामला है कि इससे गरीब मुल्क तो मुतासर हो ही रहे हैं, अमीर मुल्क भी इससे मुतासर हो रहे हैं। तो ये चंद मैं आपको हक़ाइक़ ऐसे बता दूँ कि जो शाहिद अनवर साहब फरमा रहे हैं उसके बिल्कुल बरअक्स है। मसलन बहुत सारे लोग जो गरीब थे इस वाइल्ड फायर्स में, जिनका जो घर जल गए, वो गो फंड मी पे जाके फंड रेज़ कर रहे हैं और वो मदद माँग रहे हैं दुनिया से। आप जो है वो हमारी हेल्प करें ताकि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या जो मेरे पेरेंट्स हैं, या जो मेरी फैमिली है, वो वापस अपने घर में शिफ्ट हो सके। इसके साथ-साथ वो लोग जो जिनका घर जल गया, उनके होमलेस होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। तो अगर आप ये देखें कि क्लाइमेट चेंज से कौन लोग मुतासर होंगे, तो इससे गरीब और अमीर दोनों ही मुतासर होंगे, लेकिन अमीर लोगों को इससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि उनके मल्टीपल घर होते हैं, उनके जो है वो मूव ईज़िली कर सकते हैं। अगर सिंध में आपका घर था तो आप पंजाब में जा सकते हैं, या अगर आपका कैलिफ़ोर्निया में घर था तो आप टेक्सास मूव हो सकते हैं। लेकिन जो आम आदमी है उसके मसाइल ये हैं कि वो अगर अपनी मंथली इनकम के ऊपर चल रहा है, तो उसके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि उसका अगर घर जल जाता है तो वो दोबारा कहीं पे और जाके तो 5 लाख डॉलर का घर जो है वो ख़रीद के दोबारा उसमें हँसी खुशी रहने लग जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा जो होम ओनर इंश्योरेंस होती है उसके भी मसाइल होते हैं, और वो जो गरीब लोग हैं उससे सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले वो लोग हैं। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो लोग यकीन नहीं रखते, उनकी एग्जैक्टली यही रेटरिक होती है कि इससे अमीर आदमी को तो फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए फॉसल फ्यूल्स के ऊपर अगर आप चले जाएँ, या अगर आप जो है वो कार्बन एमिशंस को कंट्रोल ना करें, और आप ये कहें कि जी क्लाइमेट चेंज का जो मामला है ये अमीरों का तो मसला ही नहीं है, इसलिए हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर एक और मैं आपको रेफ़रेंस दे दूँ कि अगर पाकिस्तान में आप इस वक़्त महँगाई देखें, तो इससे तो अमीर आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी महँगाई है,
اور کتنی مہنگائی نہیں ہے. امیر آدمی کو پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ معاملات ایسے ہیں جو عام لوگوں کے، غریب لوگوں کے معاملات ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کی باتوں میں آنا کہ جی یہ غریب لوگوں کا معاملہ ہے، یہ امیر لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس زیادہ گھر ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں، وہ ایزیلی موو کر سکتے ہیں. تو ایسی باتوں میں جو ہے وہ آپ کو نہیں آنا چاہیے. اور آپ سب سے زیادہ عام آدمی، آپ اور میں، ہم متاثر ہوں گے بیفور اٹ گیٹس ٹو رچ پیپل. تو اس لیے ایسی ریٹرک والے بہت سارے لوگ ہیں جو کلائمیٹ ڈینائرز ہیں دنیا میں، وہ پاکستانی ہوں یا امریکن ہوں یا کہیں اور پہ لوگ ہوں. تو ان لوگوں کے یہ مسائل نہیں ہیں، ان لوگوں کی یہ پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے. یہ جو گیس، آئل اور پیٹرول جیسی کمپنیوں کے مالک لوگ ہیں، یہ امیر لوگ ہوتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے، کیونکہ یہ ان کے لیے پروفیٹیبلٹی کا مسئلہ ہے. لیکن یہ عام آدمی اگر اس کے بارے میں سوچے تو یہ اس کی سب کچھ چلا گیا کسی سیلاب میں یا وائلڈ فائرز میں یا زلزلے میں یا کسی ٹورنیڈو میں، وہ اس کو واپس نہیں ملے گا. اور اس سے ہوم لیسنس بھی بڑھے گی، اس سے غربت بھی بڑھے گی، اس سے ویلتھ انیکوالٹی بھی بڑھے گی. اور یہ وہ مسائل ہیں جن کی طرف عام آدمی کو سوچنا چاہیے. لیکن کوئی بھی امیر آدمی ہے جو انکلوڈنگ سیلف پروکلیمڈ امیر آدمی جیسے شاہد انور صاحب ہیں، تو ان کو یہ بہت حد تک متاثر نہیں کرے گی. اس لیے آپ کائنڈلی ان لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں اور آپ حقائق کی طرف توجہ دیں. آپ ان لوگ سائنٹسٹ کی بات پہ یقین کریں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کلائمیٹ انڈیوسڈ ایونٹس جو ہے وہ دنیا میں بڑھیں گے اور اس سے ہیٹ ویوز آئیں گی، اس سے وائلڈ فائرز بڑھیں گے اور اس سے جو ہے وہ زیادہ سیلاب آئیں گے. اور جو غریب ملک ہیں یا جو عام آدمی ہے، یہ ان کی زندگی کو زیادہ متاثر کریں گے کمپیئر ٹو دوز کے جو رچ ہیں، جو امیر ہیں، جو پرویلیجڈ ہیں، جو ان علاقوں میں موو آؤٹ ہو سکتے ہیں، مائگریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا معاملہ نہیں ہے. تو آپ کائنڈلی اگین اف یو وانٹ ٹو لسن مور اباؤٹ دیز ٹاپکس اور کس طرح سے ہیلتھ اور کلائمیٹ اور سائنس جو ہے وہ ایک عام آدمی کی زندگی کو متاثر کر رہی ہے، تو ہمارا چینل سائنس ٹاک کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. تھینک یو.